एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रायंगल E इज़ द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये गिवन है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है। PE लाइन को इसको प्रोड्यूस किया गया और इसमें AD को प्रोड्यूस किया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया E तक और E से इस B पॉइंट को ज्वाइन किया गया। तो इसको और B से E को जो ज्वाइन किया गया है वो जो पॉइंट इस CD को इंटरसेक्ट कर रहा वो पॉइंट F है। हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ABE, तो ये देख रहे हैं A ये B और E, ये वाला ट्रायंगल ABE दिस इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो ये C ये F और B, तो इस वाले ट्रायंगल के तो एंगल A B और E की जो वैल्यू है A B और E, ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा CFB के। तो इस ट्रायंगल C ये F और B इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना तो हम यहाँ पर सिमिलरिटी की कोई भी कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीनों एंगल अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस एंगल के तीनों एंगल के भी अगर प्रूव कर दें तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगे। अब इसको आइए इसको प्रूफ करते हैं किस तरीके से। तो इसमें से इसे शो करते हैं, बल्कि इसमें से इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल जो दो दिए गए थे ट्रायंगल CFB, CF और B, ABE ये ट्रायंगल और दूसरा CFB, इन दोनों ट्रायंगल में इसमें देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल इस एंगल की जो वैल्यू होगी ये ABCD ये पैरेललोग्राम है। एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी, एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी। ये दोनों जो A और C एंगल हैं ये अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी। एंगल EAB, एंगल EAB इज़ इक्वल टू EAB मीन्स ये वाला एंगल, और दूसरा है इस एंगल को जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा BC और F के इक्वल। तो ये हो जाएगा एंगल BC और F के इक्वल। तो एंगल BC F के, तो यहाँ लिख लेंगे अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसके बाद इसमें से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल होंगे ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये दोनों जो एंगल होंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे और ये दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ये हो जाएगा AE और B की वैल्यू एंगल AEB इज़ इक्वल टू एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए तो CB और F के इक्वल होगी, एंगल CB और F के इक्वल होगा। और यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है इसलिए ये इक्वल होंगे। तो ये हो गया इसके इक्वल। जब इसके दो एंगल इस ट्रायंगल के ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो थर्ड एंगल ये वाला जो एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर इसको हम लिखें या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब दो एंगल इसके इक्वल होंगे तो ये दोनों तीसरा अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABE ये सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के, CF और B के। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होगी AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन होगी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। यही हमें ये प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो
वो सिमिलर होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रायंगल ABC and AMP are two right angle triangle, right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and CA upon PA is equal to BC upon MP. अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए तो ट्रायंगल ABC, तो कहाँ पर A ये है, B ये, C है, तो इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो ये एंगल 90 डिग्री है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दूसरा है कि ट्रायंगल AMP, तो A पॉइंट ये, M ये और P, तो ये AM और P है, तो यहाँ 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तो ये 90 डिग्री है दोनों, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को ABC को और AM और P को, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है और इन दो साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में इक्वल होगा, ये भी हमें यहाँ पर शो करना है। आइए इसको जो है प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एंगल को भी इक्वल, दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल के दोनों एंगल को भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एंगल 90 है और ये इसमें 90 है, तो ये एंगल इक्वल है। तो एंगल, इस एंगल को लिखेंगे तो AB और C, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AM और P के, तो ये एंगल 90 है, तो एंगल AM और P, और यहाँ पर 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ये 90 डिग्री और यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। इस तरीके से ये एंगल इसमें 90 डिग्री होंगे। इसके बाद इसमें ये एंगल जो है, इसमें CA और B एंगल, ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल में AMP में MA और P एंगल, तो MAP में भी ये A एंगल है, तो ये जो A एंगल है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। एक तो इसको लिख सकते हैं कि ABC में भी A एंगल कॉमन है, और दूसरा इसमें AMP में भी ये जो एंगल A है ये कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल जो कि इक्वल हो जाएगा। तो एंगल लिख लेंगे, एंगल BA और C की वैल्यू, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि MA और P के इक्वल, एंगल MA और P के इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल ये इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, या सिर्फ AAA कॉन्ग्रेंसी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, सिमिलर हो जाएगा, सॉरी, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AM और P के। तो एंगल भी अगर किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के अगर इक्वल होंगे तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन हो जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे, तो यहाँ देख रहे हैं इस ट्रायंगल में जो CA साइड है, CA के करस्पॉन्डिंग ये जो PA साइड है, तो CA अपॉन PA, BC के करस्पॉन्डिंग MP है, तो BC अपॉन MP। करस्पॉन्डिंग साइड के जो प्रोपोर्शनल होंगे वो इक्वल, प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शनल, इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी एक्सरसाइज में, फिगर गिवन फिगर में करना। इन फिगर E is a point on the side BC produce of an isosceles triangle ABC with AB is equal to EC and AD is perpendicular to BC and EF perpendicular to EC. Prove that triangle ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। आइए इसमें देखते हैं पहले क्या गिवन है। तो इसमें एक तो ये दिया गया कि CB लाइन को इसको रिड्यूस किया गया,
सी बी को प्रोड्यूस करने पर ये ई पॉइंट एक इस तरीके का लिया गया कि यहाँ से इस पर ये जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, यानी ई एफ परपेंडिकुलर है इस ए सी पे, तो इस एंगल की जो वैल्यू है ये इस पे अगर परपेंडिकुलर है तो इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये इसमें 90 डिग्री। दूसरा इसमें ये गिवन है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल, तो ये देख रहे हैं ए ये है और बी ये, तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ए डी परपेंडिकुलर, तो ये ए और डी ये लाइन है, तो ए डी परपेंडिकुलर है, तो ए डी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 90 और इस साइड ये भी 90 होगा। तो इसमें ये गिवन है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके अलावा यहाँ प्रूफ करना है कि ए बी डी, तो यहाँ ये ए ये हो गया, बी और डी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ई एफ, ये ट्रायंगल ई सी और एफ के, ई सी और एफ के ये सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए तीनों एंगल हम यहाँ पे भी इक्वल शो करेंगे। अब इसमें दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ये गिवन है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल होगी, तो यहाँ दो साइड अगर इक्वल है और क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है, अगर ए बी और ए सी साइड अगर इक्वल होंगी तो यहाँ जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा, तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो एंगल सी के इक्वल होगी, तो यह इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल साइड, अगर साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसलिए बी और सी एंगल यहाँ पर इक्वल है। अब इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पर हमें प्रूफ करना था ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल था ई सी एफ, तो ट्रायंगल ई सी और एफ, इन दोनों ट्रायंगल में। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें से एक एंगल तो इक्वल है जो कि 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 है, तो यहाँ पर ए बी डी में लिखेंगे एंगल ए डी बी की जो वैल्यू है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पर हो जाएगा इस पॉइंट में यहाँ पर एफ है, इसको एफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ई एफ और सी के इक्वल, एंगल ई एफ और सी के इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये चीज़ गिवन है 90 डिग्री दोनों में परपेंडिकुलर ये गिवन थे। और दूसरा इसमें देख रहे हैं कि इस एंगल की जो वैल्यू है ए बी और डी में ये एंगल बी एंगल, और ए ई सी और एफ में ये सी एंगल हमने यहाँ पर इक्वल प्रूफ किए थे, तो यहाँ लिखेंगे एंगल, इस एंगल की जो वैल्यू है एंगल ए बी, इस जगह ये और ठीक लेंगे, ये एंगल बी नहीं है, इसकी जगह पर ये डी एंगल 90 डिग्री है, तो इस जगह यहाँ पर सही कर देंगे, इस एंगल में ए डी और बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, और इसमें एफ की वैल्यू 90 है, तो इसमें ए डी बी और ई एफ सी के इक्वल होगा यहाँ पर 90। इसके बाद थर्ड है इसमें इस एंगल की वैल्यू, तो इस एंगल को लिख लेंगे ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, इस एंगल के सी के इक्वल लिखेंगे तो ई सी और एफ के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ई सी और एफ के इक्वल है। और यहाँ पर ये चीज़ हमने प्रूफ कर चुकी है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रूफ एबव, ये ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल अपने आप इसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के, तो इस ट्रायंगल की वैल्यू है ई सी एफ, तो इस ट्रायंगल को हमने ई सी एफ के सिमिलर होगा, तो ई सी एफ के सिमिलर होगा। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, इस तरीके से।